दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आए दिन इस देश में ऐसी अजब गजब कहानियां सुनने को मिलती है जिस कहानियों को सुन के न हंसना बनता है न रोना। लेकिन दिन प्रतिदिन ये कहानियां परत दर परत नफरतबाजों का पोल को खोल कर रही। आपको बता दें दोस्तों, निशांक राठौर नाम का एक बंदा है जिसने आत्महत्या किया ट्रेन के नीचे आके, और अपने आत्महत्या को मुसलमानों पे थोपा। वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहा कि मुसलमानों ने मेरी हत्या कर दी। इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, प्रिंस पांडे नाम का बंदा, यह सिद्दी का रहने वाला राजकुमार पांडे, यह दिल्ली में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस को उड़ाने की धमकी देता है और बाद में पकड़े जाने पे इससे पूछताछ होता है। इसी दो मैटर पे मैं आज आप लोगों के बीच बात करता हूं। पहला है निशांक राठौर का मामला। निशांक राठौर दोस्तों, आपको बता दें, 18 मोबाइल के ऐप से लोन लिया था, कर्ज लिया था, और वह कर्ज से इतना डूब गया था, इतना कर्ज में परेशान हो गया था कि अपने मरने के एक दिन पहले 24 जुलाई को मरा है। 23 जुलाई को अपने दीदी से 50,000 रुपया लेता है अपना फीस भरने के नाम पे, और अपने फीस को भी नहीं भरता। जब वह आत्महत्या करने के लिए पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आती है कि अभी जो है नूपुर शर्मा वाला मामला है जिसमें सर तन से जुदा हो रहा है। तो उसने अपने पिताजी को मैसेज लिखा कि गुस्ताखे नबी की बस एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और उसके पिताजी पढ़े, उसके बाद अगला मैसेज है कि राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था। और इसी तरह का मैसेज निशांक राठौर के दोस्त और साथियों को भी गया है। जब मैसेज गया, पुलिस के हाथ में मैसेज पड़ा, तो पुलिस को डाउट हुआ कि भाई ये बंदा आत्महत्या किया है ट्रेन से, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैसेज को देख के तो ये लगता है कि मुसलमान कौम के लोग इसको मार दिए हैं। पुलिस जो है पड़ताल करती है, और पड़ताल के गहराई में जाती है तो पुलिस पाती है कि 5:44 पे अपने पिताजी और अपने दोस्तों को यह लड़का स्वयं मैसेज किया है, और 6:02 पे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से यह कट के अब मर गया है। तो आत्महत्या करने के पहले कर्ज में डूबा। आत्महत्या, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी की समस्या है, कर्ज में कोई डूब ही सकता है। लेकिन उस कर्ज में डूब के आत्महत्या के लिए एक ओपन लेटर लिखना चाहिए कि मैं कर्ज से डूब के आत्महत्या कर रहा हूं। तो उसको हिंदुओं को एक मैसेज दिया कि मैं हिंदुत्व के नाम पे शहादत देने जा रहा हूं। इस तरह वह पोर्ट्रे करना चाहा, इस तरह की बातें वो दिखाना चाहा। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को, जो पुलिस ने फाइनल किया कि उसका मोबाइल लॉक था, उसका पैटर्न कोई खोल नहीं सकता। वह खुद ही 5:44 पे एक मैसेज किया है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की कोई माफी नहीं, राठौर साहब आपका लड़का बहादुर था, ये सब मैसेज करके, और उसके बाद वह 6:02 में वह कट के मर गया है। तो सोचिए, ओपन लॉक कोई नहीं पता है। ये सोचा कि मैं यह कर जाऊंगा, और यह करके कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रांति जाएगा, एक जो है समाज में दुष्प्रचार होगा कि भाई इस राठौर बंदे को, निशांक राठौर बंदे को कोई मुसलमान ने तो नबी की गुस्ताखी में इसकी गला काट के हत्या कर दी, और इसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है। इस तरह का षड्यंत्र आप ही बताइए, मरते वक्त कौन कर रहा है? कौन करता है? जिसके जहन में आप नफरत की कल्पना करिए कि कितना नफरत होगा। क्योंकि मरने के पहले व्यक्ति को ना ईश्वर नजर आता है, मरने के पहले व्यक्ति को सब अपने किए हुए गलत कार्य याद आते हैं। मैंने सुना है यह मरने के पहले अपने गलत कार्यों के ऊपर पश्चाताप करने के बजाय, अपने लोन वाले मैटर लिखने के बजाय, 18 ऐप से कर्ज लिया है वो दिखाने के बजाय, बहन से 50,000 रुपया कर्ज लिया और फीस नहीं चुकता किया वो लिखने के बजाय, यह लिखा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। मतलब यह लिखा कि मुसलमान कौम के लोग मेरा गर्दन काट के मुझे मार डाले। लेकिन कहते हैं ना, सत्य हमेशा जीतता है, सत्यमेव जयते। तो सत्य सामने आ गया, और वह सत्य यह है कि निशांक सिंह राठौर नाम का जो बंदा है, ये निशांक राठौर भले ही मर गया है, मरने के बाद किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके जहन में इतना नफरत था मुसलमान कौम के प्रति कि वह मरने के पहले
तो दोस्तों जरा सोचिए, जीते जी तो यह हिंदू मुसलमान किया, यह मरने के वक्त और ऐसा कार्य मरने के पहले करके भी गया जिससे हिंदू मुसलमान फैले। क्या यह कहानी के ऊपर जरा आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसे मानसिकता वाले लोग देश में पैदा हो गए हैं, इसका कारण क्या है। और बताइए कि ये निशांक राठौर के मामले में आप दर्शकों का क्या कहना है। दूसरा, प्रिंस पांडे, यह सिद्धि जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजकुमार पांडे नाम का व्यक्ति है। यह धमकी देता है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यालय दिल्ली के उड़ाने को, दिल्ली में जो है। उसके पश्चात वह तमाम दैनिक जागरण और तमाम कई जगह देखने लगा कि नफरत फैलने लगा कि मुसलमानों ने लिया धमकी तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को उड़ाएंगे। इस तरह का जो है तमाम न्यूज़पेपर, गोदी मीडिया ने अपना कार्य शुरू कर दिया नफरत फैलाने का। जब इसके ऊपर एफआईआर हुआ, मामले की गहराई की गई और गहराई में जाके जब जांच पड़ताल हुआ तो जो बंदा पकड़ा गया उसका नाम प्रिंस पांडे, यह बोलने का नाम है, उसका डॉक्यूमेंट में नाम है राजकुमार पांडे। वह दिल्ली अपने मौसी के घर आया हुआ था और अचानक एक दिन मिस हो गया। मौसी ने पुलिस कंप्लेन किया तो पता चला पुलिस ने ही उसे उठा के ले गया है। और पुलिस पूछताछ में वो देखिए कितना गिरा हुआ आंसर देता है। पुलिस पूछताछ में वह कहता है कि कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए थे, उससे मुझे बड़ा दुख था और मैंने ऊपर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों से कहा, कुछ एक्शन नहीं हुआ, इसलिए मुझे गुस्सा था और इसलिए विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस या कुछ लोगों को मैंने मारने की धमकी दे दी। यह कितना बेतुका बात है। इसको कहना चाहिए कि कुछ लोग ईसाई हो गए तो मुझे ईसाइयों के प्रति द्वेष था और इसलिए मैं धमकी दिया विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस को उड़ाने को, क्योंकि लोग जो है मुसलमान और ईसाई इन्हीं सबको टारगेट करेंगे और जब मुसलमान ईसाई को टारगेट करेंगे मेरा लक्ष्य कंप्लीट हो गया, मेरा लक्ष्य कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, यह राजकुमार पांडे का लक्ष्य क्या है, यह प्रिंस पांडे का लक्ष्य क्या है, यह निशांत राठौर का लक्ष्य क्या है। इन लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक है कि ये लोग कुछ भी कृत्य करें, उस कृत्य का दोष मुसलमानों पे मढ़ा जाना चाहिए। ये लोग, एक जो है राजकुमार पांडे बोला कि मैं विश्व हिंदू परिषद का उड़ाऊंगा ऑफिस, तुरंत डाउट गया मुसलमानों पे। भाई ऐसा भी सोच लो कि कोई हिंदू भी हो सकता है जो इस तरह का गिरा हुआ, इस तरह का नीच हरकत कर सकता है। और देश में बिल्कुल तमाम देख रहे हैं, नेताओं का बयान आ रहा है, देश में बहुत नफरत फैल रहा है। इस नफरत फैलने से हमें देश को रोकना चाहिए और अपने देश की हमें रक्षा करनी चाहिए। निशांक राठौर वाला मामला आपने देखा। निशांक राठौर में थैंक गॉड पुलिस वाले ने जांच करके बताया कि भाई यह बंदा का पैटर्न लॉक है, मोबाइल का पासवर्ड लॉक है, इसे कोई खोल नहीं सकता। खोला होगा तो वही और बंद किया होगा तो वही। और उसके जब वो आत्महत्या का टाइम कब है, उसके आत्महत्या का टाइम है 6:02, मैसेज का टाइम है 5:44। 5:44 में अगर कोई ऐसे मैसेज लिखता कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, राठौर साहब आपका लड़का बहादुर था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, हम लोग मारने जा रहे हैं, कुछ फिरौती मांगता, तब तो मुद्दा समझ में आता। लेकिन पुलिस ने यहाँ सही जांच करके निकाल दिया है कि यहाँ हत्या करने कोई नहीं आया था। यह बंदा आत्महत्या किया और अपने आत्महत्या को हिंदुत्व के नाम पे शहादत दिखा रहा था, ताकि उसे लग रहा था जो कपिल मिश्रा जो है ना, कहीं पहुंचता है 1 करोड़, कहीं पहुंचता है 2 करोड़, उसे लग रहा था कि कपिल मिश्रा जो है उसे कुछ चंदा दे देगा या गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद मिल जाएगी, या हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन शंभू सिंह रेगार को अकाउंट में जमा नहीं किए थे क्या? शंभू सिंह रेगार के अकाउंट में, वह जेल गया, उसके पत्नी के अकाउंट में 6 लाख रुपए 2-3 दिन के अंदर आ गया था। तो ये सोचा होगा कि मेरे घर वालों को मदद मिल जाए, वो भी नहीं सोचा होगा मदद मिलने की। तो इसके जहन में ये बात होगी कि मुसलमान जो होते हैं इनको छोड़ना नहीं है, और इस तरह का जब कीड़ा इसके दिमाग में गया होगा तो वो मुसलमानों के प्रति इतना द्वेष रखता है कि वो मरने के पहले, सोचिए मरने के पहले कौन व्यक्ति इतना घिनौना कार्य करेगा, लेकिन यह बंदा कर दिया। अब सोचिए, यह पांडे जी जो विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी है, यहाँ पे अगर कोई इमरान नाम का होता, इम्तियाज नाम का होता, तो मुद्दा क्या से क्या हो गया होता। मैं कहूंगा कि इनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इनके भी घर पे बुलडोजर चले तब जाके इनकी अकल ठिकाने आए कि देश में नफरत फैलाने का नतीजा क्या होता है। और निशांक जो राठौर है वो तो खैर ऊपर चला गया है,
लेकिन ऊपर जाते जाते भी इतना घिनौना कार्य करके गया कि पुलिस जब ये रिपोर्ट दी, उसके रिपोर्ट वाले, उसके घर वाले, उसके शहर वाले, आज पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है और पूरा हिंदुस्तान मरने के बाद भी उसके ऊपर एक ठप्पा लगा रहा है कि यह एक नफरतबाज था। तो दोस्तों, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, सिख ईसाई एकता की बात करनी है। हिंदुस्तान आज से नहीं, 1000 वर्ष से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी एकता, सिख धर्म 400 वर्ष पुराना मान लीजिए, जब से जो धर्म आया भारत के नागरिक मिलजुल के रहते थे। भारत में के सभ्यता में ही प्रेम है, सद्भाव है, लेकिन भारत को कुछ नफरतबाज किस दिशा में लेके जा रहे हैं, भगवान ही उसके मालिक है। तो इस तरह का सोच मैं कहूंगा, अगर आप एक हिंदू हो तो बिल्कुल मत रखो। नफरत रखना ही गलत है। और आप मुसलमान हो तो हिंदुओं के प्रति नफरत मत रखो, सबके प्रति प्रेम रखो। और जब सबके प्रति प्रेम रखोगे, प्रेम से जीवन जियोगे, दिमाग में भी शांति रहेगी और जीवन भी खुशहाल रहेगा। धन्यवाद।